नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। उनसे हम बात करेंगे कनाडा में जो हमला हुआ है हिंदू मंदिरों पर, और जो एक विवाद छिड़ा है, और भटेंगे तो कटेंगे। यूपी से निकलकर कनाडा भी पहुंच चुका है और हिंदू यूनाइट होते हुए नजर आ रहे हैं। जो खालिस्तान को लेकर या खालिस्तानियों को लेकर जो विवाद चल रहा था, और भारत और कनाडा के बीच जो लगातार ये एक विवाद था, वो गहराता जा रहा था, वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभिषेक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। थैंक यू सो मच अंबर जी कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक जी, हम कनाडा की अगर बात करते हैं, ख़ास तौर से भारत और कनाडा के रिश्तों की, तो ये दिन-ब-दिन एक अलग ही लेवल पर जाते जा रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ इसमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। खालिस्तान को लेकर या खालिस्तानियों का जो मसला, और जो एक उसको लेकर जो कनाडा से शुरुआत हुई, यूएस कनाडा दोनों ही, कनाडा उसमें यूएस से भी आगे निकल गया, और भारत के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर जो जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने जिस तरह से भारत के खिलाफ बात की, और जिस तरह से डायरेक्ट ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके चलते अब जो हिंदुओं के मंदिरों पर खालिस्तानियों द्वारा हमला हुआ, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ तो ट्रूडो कलावा पहनकर एक अलग ही छलावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की चीज़ें। आप कैसे देख रहे हैं ये कलावे का छलावा? इट्स अ गुड वन। देखिए, ट्रूडो इज इमेच्योर पॉलिटिशियन। ही डजंट हैव, उनको कुछ पता नहीं है रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है उनके। अच्छा, अब एक चीज तो कनाडा नंगा हो गया ना एक बात में, तो कि ये सिर्फ स्पीच है। वो कहते हैं स्पीच है, और हमारे यहाँ स्पीच और एक्शन में अंतर होता है। तो नाउ द स्पीच हैज कन्वर्टेड इनटू एक्शन। अब तो खालिस्तानियों के अगेंस्ट में क्रैकडाउन होना चाहिए। एब्सोल्युटली। एक बेचारा इंडियन बच्चा था, उसको पुलिस ने जितनी ब्रूटैलिटी की, उसके साथ पुलिस ब्रूटैलिटी आपको देखनी चाहिए थी। उसके पूरे मुंह पे वो रख दिया उन्होंने, क्या नाम है, घुटना, और उसके हाथ को पीछे बांध रहे थे। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आपको देखना चाहिए, जिस तरीके की पुलिस ब्रूटैलिटी की है बच्चे के साथ वहां पे। तो अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई ब्रैम्पटन की वो वीडियो में निकालता हूँ अगर निकल सके। जी। मैं ये पूछना चाहूंगा इन लोगों से, जो भी कनेडियन गवर्नमेंट के लोग हैं, कि अब इस पे इनका क्या कहना है। ये जो हुआ है कंप्लीट साइलेंस है। आपने कहा कि यहाँ जो हमारे एम्बेसडर थे वो उसमें इन्वॉल्व थे। कुछ एक वीडियो तो मुझे लगता है कि आपको भी दिखाने चाहिए, एंड लेट्स शो इट टू द वर्ल्ड कि दिस इज ब्लडी कनाडा। और इतने डिस्टर्बिंग वीडियो हैं ये, मैं आपसे क्या बताऊं। ये जो अंबर। नहीं अंबर जी, ये जो वीडियो आ रहे हैं हमारे पास, ये ये देखिए आप इसको प्लीज उस पर ले लें। These are disturbing images we are having. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. And police is nowhere. ये मंदिर में घुस के मारा है उन्होंने। ये मंदिर पे हमला हुआ है ना। अगर ये जैसे चर्च पे ये हमला कर दे, ये कर दे, तो ये लोगों ने क्या उनका लेना है। ये तो मंदिर पे हमला हो गया। अगर किसी क्रिश्चियन के चर्च पे हमला हो जाए तो वहां पे माइनॉरिटी कनाडा को जाने की इतनी डिस्टर्बिंग इमेजेस आई हैं कि आप सोच नहीं सकती। मतलब खून खोल गया देख करके, जिस तरीके की इमेजेस। एक बच्चे के साथ जो पुलिस की ब्रुटैलिटी हुई है, वो वाला वीडियो आप देखिएगा तो आप हैरान रह जाइएगा। उस बिल्कुल, बच्चे इस तरह की तो बहुत सारी वीडियोस अभिषेक जी सोशल मीडिया पे सामने आ रही हैं। कनाडा एक तरफ तो ह्यूमन राइट और फ्रीडम ऑफ और लिबर्टी और दुनिया भर की ज्ञान देते हुए नज़र आते हैं। यूएस की बात करें, कनाडा की, दोनों ही जगह पे हिंदू मंदिर और इन सबको जिस तरह से डिफॉर्म करने की कोशिश और अटैक होते जा रहे हैं। और कनाडा ने तो एक अब अलग ही स्तर पर और एक अलग ही सीमा पार कनाडा में होते हुए। ये कनाडा खालिस्तान का इशू नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आपने मंदिर पे हमला किया हुआ है, कोई भी हमला कर रहा हो, आप लोगों को। आपको क्या लगता है कि भारत को किस तरह से, क्योंकि अभी भारत की तरफ से हमने कोई ऐसा
कुछ स्टैंड नहीं देखा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो वहाँ पर हिंदू रह रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, और आपको नहीं लगता कि वो खौफ़ ज़दा हो जाएँगे और वो एक खौफ़ के माहौल में होंगे ऑलरेडी, क्योंकि भारत और कनाडा बिल्कुल के होंगे भाई, रिश्ते हमारी एम्बेसी है खौफ के माहौल में। हमारी एम्बेसी भाई भय और डर के माहौल में रहती है। ये तो हमारे जो वर्मा साहब अभी वापस आए, उन्होंने बताया कि उनकी फोटोएं टांग रखी हैं और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे, मुझे तो पता नहीं आता है कि ये थ्रेट भी, थ्रेटिंग समवन टू किल इज आल्सो अ वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। झंडा, अभी एक ऐसा सीन है उसमें कि वो खालिस्तानी झंडा जो है वो पुलिस जलाने नहीं दे रही है, लेकिन इंडियन झंडे को जलाने को ये कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना वेस्ट का, ये दोगलापन, ये गोरों का जो है, ये सामने आ रहा है। क्या कनाडा को रिलीजियस माइनॉरिटी के वो क्या नाम है, रिलीजियस माइनॉरिटी का जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, एक्सप्लॉइटेशन, या जो उनके साथ वो दबाया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, उसमें डालेंगे ये लोग तो अपनी मंदिर में जा रहे थे। ये तो खालिस्तान किसी गुरुद्वारे में तो गए नहीं थे, ये तो मंदिर में जा रहे थे। तो आपने मंदिर में जाके अटैक कर दिया। इट हैज बिकम ऑर्डर ऑफ द डे। और आप अब अगर ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो भाई हमें तो कनाडा के ऊपर बम मार के बोलना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब तो वॉर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि भाई देयर इज नथिंग क्रिमिनल अबाउट इट। आई एम जस्ट तो गिविंग एन आपको क्या एग्जांपल। लगता है अभिषेक जी, अब जो सिचुएशन बनी है खास तौर से, और अब देखिए एक तरफ तो वो मतलब वहाँ पे कनाडा के जो लोग हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर्स की बात करें, जर्नलिस्ट की बात करें, वो ये कहते हैं कि भाई जो निजर की हत्या को लेकर जो इल्जाम भारत पे लगा रहे हैं उसको लेकर कि वो इंटरनेशनल टेररिस्ट था, वो भारत के टुकड़े करने की बात करता है। तो आप उसको अगर प्रोटेक्ट करने की, या उसके लिए इतना बड़ा आप एक एक इतने बड़े देश से आप रिश्ते खराब कर रहे हैं, तो और वो भी इस तरह से इमेच्योरली आप किसी भी मंत्री का नाम ले रहे हैं, किसी का भी नाम ड्रैग कर रहे हैं, कोई मैच्योरिटी इस पूरे मामले में नज़र नहीं आया, और आप इस हद तक आप जाते हैं जा रहे हैं कि जो हिंदूज़ हैं उनके ऊपर हमले मंदिरों के अंदर हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जो भारत के रिश्ते तो खराब हो ही गए, भारत के पास क्या रास्ता है जो वहाँ पर भारतीय रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने का? देखिए, भारत डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन के अलावा तो कुछ कर नहीं सकता है भाई। आप तो यही उम्मीद कर, भारत की तो यह हालत हो गई थी कि ब्रिटेन में डिप्लोमेटिक हाउस में घुस करके इन्होंने झंडे उतार दिए थे। तो टिट फॉर टैट करना पड़ेगा भाई। भाई वेस्ट अपने, अगर वेस्ट ये समझता है कि सब कुछ उन्हीं के पास है, उनको किसी मार्केट की जरूरत नहीं है, उनके प्रोडक्ट को किसी की जरूरत नहीं है। इंडिया इज अ वेरी ह्यूज कंट्री। नाउ वी कैन, आप अगर आप सिर्फ बम और बारूद की पावर तो चली गई, वो तो अब आप इस्तेमाल कर नहीं सकते हमारे अगेंस्ट में। आपने रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश की, रशिया आइसोलेट नहीं हुआ। आई थिंक इंडिया शुड स्टॉप कंप्लीटली ये जो कनाडा, मतलब नॉट विद द वेस्ट, बिकॉज हमारे जरूर, हम देखिए किसी के साथ रिश्ते नहीं खराब करना चाहते, बट आप अमित शाह साहब का नाम ले रहे हो, एक ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, यू जस्ट कैजुअली टेकिंग नेम, कोई प्रूफ नहीं है। बनाना रिपब्लिक की तरह कभी इसका नाम कभी उसका नाम, इज दैट रिस्पॉन्सिबल, इज दैट हाउ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फंक्शंस? भाई आई हैव माय सीरियस डाउट रिगार्डिंग द मेंटल स्टेबिलिटी ऑफ ट्रूडो साहब, कि वो कर क्या रहे हैं। आपने इतना इम्पोर्टेंट कर दिया, आप इतना ज्यादा डबल स्टैंडर्ड कर रहे थे कि आज वो मंदिर में घुस के मार रहे हैं। कल वो आपको कनाडा में कहीं भी रहने पे वो कर देंगे। और पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई, जो बायसनेस दिखाई है उन लोगों के साथ, तो ये बेसिकली जो यूरोप वाइट है ना, वाइट सुप्रीमेसी, ये तो आपको चैलेंज करना पड़ेगा। उनको ये लगता है कि 200 साल, पिछले 400-500 साल में ऑफकोर्स व्हाइट्स ने दुनिया पे राज किया है, मगर उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। वो कहीं भी राज को कायम नहीं रख पाए। उन्होंने भारत को आजादी कोई स्वेच्छा से नहीं दे दी थी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर उन्होंने, जब लॉ ऑफ कर्मा होता है ना, वो कहता है अगर उन्होंने जाकर के एशिया में यहाँ पे इंडियंस को मारा, चाइनीज को मारा, अफ्रीका में कालों को मारा, तो उनके घर में उतने ही ज्यादा गोरे मरे। उसको मारा हिटलर ने। जितने ज्यादा गोरों को रशियंस की डेथ हुई, अमेरिका ब्रिटिश की डेथ हुई, जितनी जर्मन की डेथ हुई, सारे गोरे ही तो मरे ना। तुम क्या बच गए? अगर तुम व्हाइट सुप्रीमेसी कहोगे तो कौन ज्यादा व्हाइट है? जर्मन ज्यादा व्हाइट है, या स्वीडिश ज्यादा व्हाइट है, या कैनेडियन ज्यादा व्हाइट है? दूसरों की जमीन तुमने कब्जा कर रखी है और जाकर के तुम कहते हो कि ये इंडियंस बाहर से आकर के हमारी धरती पे देखिए ऐसा कर रहे हैं। कनाडा तुम्हारी धरती है, तुम कनाडा के ओरिजिनल लोग हो। मुश्किल से 400 साल पहले कनाडा में तुमने ऑक्यूपाई किया, वहां के लोकल लोगों को मार के तुमने रिलीजन भी फैला दिया अपना, और वहां के लोकल लोगों की प्रैक्टिसेस को भी छीन लिया, और नाउ यू आर टेकिंग अ मॉरल हाई ग्राउंड।
ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, जो रियलिटी है वो तो सुनना पड़ेगा। वहां की जो लोकल पॉपुलेशन का हालत, इन्होंने विनीपिग के जो लोकल जो लोग हैं विनीपिग में या पूरे कनाडा में, जरा उनकी हालत देख लीजिए। इन लोगों ने उनको नशेड़ी गंजेड़ी बना के समाज के एक कोने में फेंक दिया, और उनको ये कहते वो एबोरिजिन्स और राइट ऑफ इंडियंस एंड ऑल से करके वो लॉ पास करे। उनकी धरती है वो, उनसे उनकी धरती छीन ली इन्होंने, और ये दुनिया को सिखाते हैं कि हम सिविलाइज्ड वर्ल्ड है। चोरी और ऑक्यूपेशन से सिविलाइज्ड वर्ल्ड नहीं बनता। तो एब्सोल्युटली। जी। पॉइंट मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है, वी एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज इट इज, लेकिन आपके पास, गोरों के पास कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है जो वो दुनिया को शिक्षा देते फिर रहे हैं कि इंडिया में ये कि इंडिया की जो लड़ाई है वो देखिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। तुमने सारी दुनिया में जाके लड़ाई नहीं लड़ी। तो पॉइंट ये है कि वर्ल्ड इज चेंजिंग, और इंडिया चाइना का जो वो है, क्या नाम है, डिस्प्यूट, वो भी रिजॉल्व होने लगा। मैंने सुना है कि अब जो लास्ट एक जो जगह पे जहां वो बैठे हुए हैं उसको भी रिविजिट कर रहे हैं चाइनीज। इट्स अ गुड न्यूज। इंडिया शुड फोकस ऑन ब्रिक्स। ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, रशिया, चाइना, इंडिया, एंड देन जो ब्रिक्स में 36 अदर कंट्री आ रखी है। वेस्ट विल बी सेक्लूडेड, क्योंकि ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज है, मगर इनको, बस एक मिनट बोलूंगा, हाईली इंडस्ट्रियलाइज जरूर है, पर इनको भी मार्केट चाहिए अपना सामान बेचने के लिए, इनको भी रॉ मटेरियल चाहिए अपना सामान बनाने के लिए। चाइना ने अगर इनके प्रोडक्शन बंद कर दिया ना, तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है मर जाएगा। ऑलरेडी कनाडा में जिस तरीके का कॉस्ट ऑफ लिविंग है, एक एवरेज कैनेडियन उसको जी नहीं पाता। दे आर सिंपली हैविंग अ लाइफ वेयर दे कैन नॉट एंजॉय द लाइफ। अगर क्वालिटी है ना, तो उस क्वालिटी में जीने की क्षमता नहीं है। आपको इतना खटना पड़ता है वो बिल पे करने के लिए जो आप सोच नहीं सकती हैं। सो द कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होगी ना इनके कंट्रीज में, अगर ये कंट्रीज जो जिनको ये कहते हैं सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड, वी आर द ब्लडी फर्स्ट वर्ल्ड। तुम थर्ड वर्ल्ड हो क्योंकि तुमने दुनिया भर में जाकर के लोगों को मारा है, उनकी जमीनों को चोरी किया है। वी आर फर्स्ट वर्ल्ड, हम सिविलाइज लोग थे, हम कभी अपने घर से बाहर नहीं गए किसी को मारने। तुम्हें दुनिया में ला करके देना पड़ा कि देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ कोएग्जिस्टेंस। हमने तो वेद में हजारों साल पहले कह दिया था देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ कोएग्जिस्टेंस की सब सही है। तुम दुनिया को जाके कह रहे थे कि हम सब सही हैं बाकी गलत है। आगे आखिर उसी को सेक्युलरिज्म का जामा पहना के बताते हो ये मॉडर्निटी है। यू नीडेड मॉडर्निटी, वी हैड इटर्निटी। आवर प्रिंसिपल्स वर इटर्नल। We did not need any modernization because these principles are effective as it is today, as it were at that time. They are eternal laws. तो हमें नहीं Absolutely, and सिखाओ it यार। systematically destroyed our culture and the ethos we had, और वो उसके बाद अभी अपने आप को इतना कि हमारा सब कुछ है, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी ऑल दैट शिट, ये हम लोगों को एक ज्ञान देते हैं। लेकिन अभिषेक जी, हमने बीते दिनों ये भी देखा कि यूएस ने भारत की 19 कंपनीज को सैंक्शन किया। क्या ब्रिक्स मजबूत हो रहा है और उसके चलते इस तरह के जो एक्शंस और ये कुछ हम कनाडा और यूएस दोनों की तरफ से देख रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है? देखिए, ब्रिक्स फ्यूचर है भाई। ब्रिक्स इज अ रियल इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर विच विल हैव पावर फ्रॉम 10 to 15 years। ठीक है ना, क्योंकि गोरो जो है वो किसी का नहीं है, ये किसी का नहीं हो पाए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे यहाँ थे। लॉर्ड बुद्धा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है भाई। उन्होंने कहा वेद गलत है, फिर भी उनको भगवान बना दिया। ठीक है ना, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मत सिखाइए। आपको चाहिए थे क्योंकि आप कहते थे ये गलत है, वो गलत है, वो सही है, ये गलत है। हमें जरूरत नहीं पड़ी किसी चीज की, हम सबको कहते थे सब सही है जी। हमने कभी किसी के भगवान को गलत नहीं कहा, हमने कभी किसी के आराध्य को गलत नहीं कहा, ना ही किसी लाइफस्टाइल को गलत कहा। हमारे यहाँ किताबें आपको लिखी हुई मिलती हैं कि यूरोप के लोग पेड़ों पे रहते थे, वो तो धूल खाते थे। आपको वहां पे किताबें मिल जाएंगी इंडियंस के बारे में, अनाप शराब लिखा हुआ। हम भाई चरवाक फिलॉसफी पढ़ाई जाती है इंडिया में, ताल ठोक के जो कहते हैं वेद की सारी बातें गलत है। लॉर्ड बुद्धा की जो, जिनको आप हिंदू हृदय सम्राट कहते हो, वो लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति पीछे रख करके मोदी जी जो है वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लॉर्ड बुद्धा क्या थे, उन्होंने कहा था कि वेद की जो फिलॉसफी है वो इफेक्टिव नहीं है। देयर इज नो लाइफ एंड बर्थ का साइकिल नहीं है, जो है बस यहीं पे है। और उनकी जो फिलॉसफीज थी, तो हमने तो कभी उनका प्रोसिक्यूशन नहीं किया। उनको तो खीर दिया गया, उनको बना दिया गया भगवान। आज जिस घर में वेद की पूजा होती है उसी घर में लॉर्ड बुद्धा की भी फोटो होती है। सो पॉइंट क्या है कि ये जो वेस्ट समझता है ना कि वेस्ट की समस्या दुनिया की समस्या है, ऐसा है नहीं। दुनिया उनसे कहीं ज्यादा आगे थी।
ठीक है ना, भारत कहीं ज्यादा फिलॉसफी में उनसे आगे था। हाँ, एक समय आया कि भारतीयों ने अपनी जब मैं देखता हूँ कि भारत के साथ क्या हुआ, जब जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ती है ना अंबर जी, तो मेरा दिल रोता है कि क्या किया इन्होंने इस देश के साथ। इसकी मिट्टी से जड़ उखाड़ के रख दी है इन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे हम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के नाम पे हम यूरोपियन प्रिंसिपल्स को डिफेंड कर रहे हैं। अपनी लाइफ और अपने कल्चर से ज्यादा हमने यूरोपियन प्रिंसिपल्स को वैल्यू दे रखा है। हम सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं जहां पे इस देश में सेक्युलरिज्म की जरूरत ही नहीं है। हम इस देश में गोरों के प्रिंसिपल, लैटिन मैगजीन्स और ये सब, मैं कितनी बातें कहूं। मेरी जीने की इच्छा ऐसे ही नहीं कम हुई, आप समझ रही हैं। जैसे जैसे मुझे पता चल रहा है जीने की इच्छा कम हो रही है मेरी, कि व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपेंड टू इंडिया। लेकिन अभी फिलहाल जो इंडियंस के साथ हो रहा है, जो कनाडा में है, उसको लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। पहले ही ये अंदेशा था कि जिस तरह से कनाडा और यूएस भारत के रिश्ते खराब होते जा रहे थे, उसके चलते कि आगे भारतीय जो वहां पर है उनके लिए क्या किया जाए या किस तरह से। लेकिन अब जिस तरह से ये हालात बढ़ते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि भारत और जो कनाडा है उसके रिश्तों का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? क्या ट्रूडो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ही कर रहे हैं और वो इलेक्शन जीत जाएंगे, या कुछ आप बदलाव कनाडा में देखेंगे उसके बाद भारत और कनाडा के नहीं, रिश्ते? कनाडा में बदलाव तो मस्ट है। अगला कि अगले साल चुनाव है, दिल्ली अभी दूर है, जी। नवंबर में ही अगले साल होगा, तो अभी तो दूर है। बट देखिए, कनाडा के सारे लोग बुरे नहीं है भाई, या पूरा यूनाइटेड स्टेट्स बुरा नहीं है, पूरा वेस्ट बुरा नहीं है। दे आर गुड पीपल, दे आर नाइस पीपल। ऐसा नहीं है कि हमें कनाडा से अपने रिश्ते खराब कर देने और ये नहीं, बट वी हैव टू एटलीस्ट पुट आवर इंडियंस का जो माइंडसेट है ना दुनिया को खुश करने का, वो माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा कि भाई ये नाराज ना हो जाए। अरे जो है वो तो बोल दो भाई। और अगर गोरा ये करता है तो कहते देखो व्हाइट्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो यार ये लाग लपेट नहीं लगाते, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। अब हम लाग लपेट, आप कहेंगे अरे यार बुरा मान जाएगा, बुरा मान जाएगा। इंडिया में ऑस्कर में कई ऐसी मूवी इसलिए नहीं भेजी थी कि उसमें ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को दिखाया था। ये तो वो देश है जिसने कि एडवेंट ऑफ टेररिज्म को एडवेंट ऑफ रिलीजन करके पढ़ा दिया है। इस देश के जो महान इंटेलेक्चुअल्स है, दे हैव सिंपली ओब्लिटरेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिज्म। होता क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ है? गोडसे को तो लोग टेररिस्ट मानने को तैयार है, मगर बाकी लोगों को टेररिस्ट मानने को तैयार नहीं है। उसको वो कहते हैं एडवेंट ऑफ अ रिलीजन, एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो पॉइंट ये है ना कि अंबर जी, भारत का जो एक इतिहास है, इसको मिटा दिया गया है, भारत की पहचान को बदल दिया गया है। लेकिन एक बात जानिए, ये पहचान वापस आएगा। इस पहचान को वापस हम और आप लोग लेके आएंगे। क्योंकि इनका जो 100 साल का समय था, हमने अंग्रेजी हुकूमत को उठा के फेंका। अब ये जो 100 साल से भारत में ये जो कम्युनिस्ट और ये नेहरूवियन फिलॉसफी चली है, इट इज हैविंग इट्स लास्ट डेज। और जो नॉलेज सिस्टम था वो अब इंडिया का वापस आ रहा है। तो आप जैसे बच्चे बच्चियां, हम जैसे लोग, वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स, बिकॉज कि इंडिया है तो दुनिया में होप है। इंडिया है भाई, वेस्ट कहता है हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया। अरे भाई, हम हैं इक्वलिटी ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। तुम कहते हो हमने टॉलरेंस दिया, अरे भाई हम कहते हैं एम्ब्रेसमेंट। तुम कहते हो कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम कहते हैं सत्यमेव जयते। सो डोंट टीच अस दीज फिलॉसफीज, यू नीडेड इट, वी डिडंट। तो पॉइंट ये कि संबंध हमें नहीं खराब करना है, बट हमें इंडियन आइडेंटिटी के साथ रहना है। हमें गोरा नहीं बनना, हमें व्हाइट ब्राउन साहिब नहीं बनने हैं। ये जो एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में हे डूड फक डूड का जो कल्चर चला हुआ है, इसको वी हैव टू स्टॉप इट। बच्चों को पता ही नहीं कौन है भाई। बच्चे ये हैं, वो आपसे बात करेंगे, ओ डूड आई कांट स्पीक इन माय लैंग्वेज, यू नो, इट्स जस्ट सो अट्रोशियस। आप अपनी भाषा के बारे में ये बोल रहे हो यार, बिल्कुल। और कहाँ जाएगा? बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हम भारत में मॉडर्निटी के नाम पर इस तरह के बदलाव देख रहे हैं। आजकल बच्चे अपने कल्चर से, अपनी भाषा से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। और अगर आपको, जिसको लगता है कि हिंदी लिखनी बोलनी नहीं आती, तो उनको लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है और एक ये अलग ही अचीवमेंट है। लेकिन अपनी भाषा से और अपनी रूट से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। हिंदी नहीं, तमिल, तेलुगु, बंगाली उनको नहीं आ रहा, तो दे आर वेरी प्राइड। अंग्रेजी आ रहा है, उसी में खुश है। हिंदी, जो भी हमारी भारतीय भाषाएं हैं, जिसको नहीं आती उनको लगता है कि अंग्रेजी आता है तो मतलब सब कुछ ठीक है, आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल और बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी हैं।
तो ये जो Correct. स्टैंडर्ड्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं इंटेलिजेंस को मापने के उनको हमें बदलने की कोशिश है, बदलना भी नहीं है, मतलब जो बेसिक्स हैं उसी पे रहने की ज़रूरत है। लेकिन नहीं, बदलना तो पड़ेगा ना, बट हम ये नहीं कह रहे कि छोड़ दो, बट इसको बदलना तो पड़ेगा अंबर जी। आई एम नॉट सेइंग इंग्लिश को छोड़ दो, इंग्लिश इज पार्ट ऑफ अस नाउ, बट हमारे सामने चाइनीज़, जर्मन्स का एग्ज़ाम्पल है, वो अपनी ही भाषा में पढ़ते-लिखते रशियंस हैं। का एग्जांपल है, जापानीज का एग्जांपल है। जापानीज़ है, इस तरह के कितने एग्ज़ाम्पल्स हैं और जो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने, तो हमें क्यों उसमें शर्म आती है? और मुझे लगता है कि ये बदलाव जो आ रहा है, ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन बदलाव भी आ रहा है। बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं और आगे भी काम करने की ज़रूरत है। और इसीलिए शायद कनाडा और यूएस जैसे देशों को भारत से परेशानी है। भारत जो अपना मुकाम है उसको रिक्लेम करने की जो कोशिश में लगा हुआ है, उससे वेस्ट को काफ़ी परेशानी है और ये परेशानी अच्छी है क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। अभिषेक जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।